क्योंकि राहुल गांधी में एक ही गुण है, वो भी है केवल और केवल कॉमेडी का। मेरी तो अपील है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, आगामी 2024 का बहुमत से चुनाव जीतने के बाद एक नया मंत्रालय बनाया जाए, क्योंकि विपक्ष तो ख़त्म हो जाना है। तो राहुल गांधी को केवल वहाँ रोक करके और एक मंत्रालय बनाया जाए जिसका नाम हो मनोरंजन मंत्रालय, और उसे उसका मंत्री बनाया जाए, ताकि हमारे बालक जरूर राजी होते रहे। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी जी को कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। इस बात का स्ट्रेस राहुल गांधी को ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि वो केवल मनोरंजन के फील्ड में पूर्ण रूप से आ जाए, क्योंकि वो वही और उसी के काबिल है। ये भी कहती है लगातार कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जनता को इस लायक बनाया कि 2 वक्त की ये रोटी खा सकें। हाँ, उसके पहले तो जो है ये वहाँ इटली की मेहरबानी पे यहाँ पर पल रहे थे। इटली के यहाँ भंडारे लगते थे, आज़ादी से पहले इटली से भंडारे लगते होंगे यहाँ पे। मूर्खताई की बात करते हैं। अरे अगर गांधी ने इन्हें राजनीति ना सिखाई होती अपना नाम दे के, तो आज इनके 2 वक्त की रोटियों के लाले जरूर पड़े हुए होते। जी बताएं। राहुल गांधी का कोई ऐसा काम जो अमेठी में किया हो? भाई ढूंढने से तो हमें तो कोई मिलता नहीं है। 2-2 सांसदी की सीटों पे इन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है, क्योंकि इनका भविष्य खुद का जो है सुरक्षित नहीं होता है। वायनाड भाग जाते हैं। ठीक है ना। तो कोई काम किया है ये तो देखो कांग्रेस ही बता। हाँ, एक काम बहुत अच्छा किया है, हमारे बच्चों को रिझाने का। हाँ, जब से राहुल गांधी आए हैं राजनीति में और ज़्यादा सक्रिय हुए हैं, तब से ये छोटा भीम जैसे कार्टून नेटवर्क की टीआरपी डाउन हो गई है। हाँ, क्योंकि अब बच्चों को ये जो बड़ा एक नमूना सामने निकल के आया है राहुल गांधी, इसे देख के बड़े मनोरंजित होते हैं। अभी जब यहाँ से दिल्ली से होते हुए यात्रा निकली थी भारत जोड़ो के नाम पे, मेरे मोहल्ले के बच्चों ने कहा कि अंकल अंकल हमें उस यात्रा को दिखा के लाओ। मैंने पूछा कि बेटा ऐसा उसमें क्या लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि भारत जुड़ रहा है? कह रहे अंकल जोड़ तो इनके बाप दादा भी नहीं सकते, क्योंकि तोड़ा इन्होंने था, लेकिन हमें वो नमूना जरूर देख के आना है जो आलू से सोना बनाता है, जो चील कौओं को नौकरियां दिलाता है, जो खेतों में टाइल लगा देता है, ठीक है ना, और जो आटे को जो है लीटर में नपवा देता है। तो वो नमूना देख के आना है। तो ये राहुल गांधी की स्थिति है। 10-20% लोग जो आकर के एक आंदोलन जीवी एजेंडा के चलते एक आवाज़ उठाते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो सरासर उनकी मूर्खता का प्रमाण है, जो जनता को साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि राहुल गांधी में एक ही गुण है, वो भी है केवल और केवल कॉमेडी का। मेरी तो अपील है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, आगामी 2024 का बहुमत से चुनाव जीतने के बाद एक नया मंत्रालय बनाया जाए, क्योंकि विपक्ष तो ख़त्म हो जाना है। तो राहुल गांधी को केवल वहाँ रोक करके और एक मंत्रालय बनाया जाए जिसका नाम हो मनोरंजन मंत्रालय, और उसे उसका मंत्री बनाया जाए, ताकि हमारे बालक जरूर राजी होते रहे। ठीक है ना। फिर उनका कार्य में क्या होंगे, उनके कार्य क्षेत्र के अधिकार होंगे। बच्चों के डिज्नी पे कौन सा कार्टून आएगा, छोटा भीम किस समय आएगा, ठीक है, सैन चीना, जितने भी कार्टून, ये डिसीजन उनके होंगे। संता बंता की कहानियाँ लिखेंगे। तो सारा हिंदुस्तान को मनोरंजन करने का जितना भी टेंडर कॉन्ट्रैक्ट सब राहुल गांधी जी को दिया जाएगा। सर, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं देश के फैसले लेने के लिए बना हूं, और आप उन्हें कार्टून के फैसले दिलवा रहे हैं। अजी तो देश को हंसाने का फैसला, देश को मनोरंजन कराने का फैसला, इतना ये कम बड़ी बात होती है? आजकल स्ट्रेस कितना है भाई, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, हमें ये इस बात का स्ट्रेस है। श्रीलंका में भूखमरी हो गई, हमें इस बात का भी स्ट्रेस है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी जी को कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। इस बात का स्ट्रेस राहुल गांधी को ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि वो केवल मनोरंजन के फील्ड में पूर्ण रूप से आ जाए, क्योंकि वो वही और उसी के काबिल है। सर, वो कह रहे हैं जनता को रोजगार दिलाने का काम मैं करूंगा, जो बीजेपी कर नहीं पाई 2 करोड़ रोजगार दिलाने का काम। अच्छा, राहुल गांधी जी करेंगे। 65 सालों से इनके बाप दादाओं ने रोजगार दिलाए होते। रोजगार तो छोड़ो, गांव में एक शौचालय भी बनवाया होता तो कहीं ये मुंह उठा के बात करने लायक लोग होते हैं। 60-65 सालों में जिस देश में अब जाकर के मोदी जी ने गांव-गांव के घर घर में शौचालय दिए, ताकि हर एक घर की बहन बेटी यानी घर की इज्जत
अपने घर में सुरक्षित रूप से दैनिक दिनचर्या कर सके, हैं? वो पार्टी कहती है कि हम रोजगार दिला देंगे। ये कुछ नहीं है, एजेंडा है, एजेंडा। ज़मीनी स्तर पे यदि भाजपा के कुछ काम छूटे हुए हैं, हम मानते हैं, तो उसको भी भाजपा ही बहुत आगे चल के बेहतर कर सकती है। ये तो देश को बेच के खा जाएंगे। सर, कांग्रेस ये भी कहती है लगातार कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जनता को इस लायक बनाया कि 2 वक्त की ये रोटी खा सकें। हाँ, उसके पहले तो जो है ये वहाँ इटली की मेहरबानी पे यहाँ पर पल रहे थे। इटली के यहाँ भंडारे लगते थे, आज़ादी से पहले इटली से भंडारे लगते होंगे यहाँ पे। मूर्खताई की बात करते हैं। अरे अगर गांधी ने इन्हें राजनीति ना सिखाई होती अपना नाम दे के, तो आज इनके 2 वक्त की रोटियों के लाले जरूर पड़े हुए होते। तो कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया, क्योंकि हमें वो दिन भी याद है जब संसद के आगे गोपाष्टमी के दिन हमारे साधु संतों पे इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी। तो वहीं पे ही श्राप दे दिया था हमारे साधु संतों ने कि हर गोपाष्टमी को इनका विनाश होगा, नाश सही होगा, ठीक है। और वही नाश इनका ऐसा चलता आ रहा है कि इनका अब संपूर्ण नाश होने पे है, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 24 वकील खड़े कर दिए थे।